नोच कर जिस्म को कहते हैं कि ये खेल है। इंसानियत आज शर्मिंदा है, दरिंदों की ये जेल है। और हवस की आग ने बुझा दिया चिराग उस मासूम का। अब बस सिसकियां ही गवाह हैं उस बेनाम जुर्म का। ये खेल है हवस का और जेल है दरिंदों का, जहां न जाने कितनी ही बेटियां फेल हो गई। हवस की इस आग ने कितनों के चिराग बुझा दिए, कितनों के घर उजाड़ दिए और कितनी लड़कियां हैं जो बस सिसक सिसक कर मर रही हैं। करीब हफ्ते भर पहले बीकानेर में जो हुआ है वो इन बातों की साफ साफ गवाही देता है। गवाही ये कि राजस्थान में दरिंदों के लिए कितना आसान है एक लड़की की इज्जत लूटना। चाहे वो लड़की एक शादीशुदा हो, चाहे वो लड़की स्कूल जाती हो, या फिर वो लड़की बच्ची ही क्यों ना हो। ये वो जानवर हैं जिन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस शरीर में एक हवस है और सामने एक लड़की। इन जानवरों के लिए इतना ही काफी है। नापासा थाने की घटना है। कल हमारे नापासा थाने में ये प्रकरण दर्ज हुआ है। 6 तारीख की घटना बताई जा रही है। जैसे हम लोग को सूचना मिली उस पर हम लोग ने प्रकरण दर्ज करके और मेडिकल और बाकी आगे की कार्रवाई द्वारा की जा रही है। हमारी जो टीमें हैं जो उसमें 2 अक्यूज हैं उनको भी डिटेक्ट करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। कौन सी कक्षा की छात्रा है सर ये? मंगलवार 6 जनवरी के रोज बीकानेर में ऐसे ही 2 जानवर निकलते हैं। कार में सवार ये लोग उस वक्त बीकानेर के नापासर इलाके में थे कि तभी इन्हें एक स्कूल जाती हुई लड़की दिखती है। वो लड़की अभी अपने घर से निकली ही थी कि इन जानवरों की नजर उस पर पड़ गई। और क्या कहेंगे आप ये जानकर कि 12वीं क्लास की वो लड़की जो उस रोज स्कूल जा रही थी, उसे बीकानेर के ये दोनों जानवर अपना शिकार बनाते हैं। और जिस तरीके से बनाते हैं वो किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी है। 18 साल की वो लड़की घर से स्कूल के लिए निकलती है, तभी रास्ते में हंसराज और वकील नाम के 2 जानवर उसे मिलते हैं। ये लोग लड़की को स्कूल छोड़ने की बात कहकर गाड़ी में बैठने कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। इसी बात पर वो लोग इसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। और इसके बाद तो बस उस लड़की की चीखें थी और बीकानेर में एक घूमती हुई कार। कौन सी कक्षा की छात्रा है सर ये? 12th की छात्र है जो हमने अब तक रिपोर्ट किया। 2 आरोपी जो डिटेन किए हैं, जो नाम जानकारी सामने आई, उसमें कुछ जानकारी? हाँ, 2 लोगों के नाम आए हैं उसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे ये हैं। कोई वकील का नाम आ रहा है, कौन है? कोई वकील पेशे से हैं या कोई नाम ही उनका वकील है? वकील नाम का व्यक्ति है, वो छत्तीसगढ़ साइड का रहने वाला है। तो हमारी टीमें दोनों को डिटेन करने की कोशिश कर रही है और जल्दी हम लोग डिटेन कर लेंगे। बीकानेर में वो गाड़ी कई घंटों तक घूमती रही। गाड़ी के अंदर वो लड़की घंटों तक लुटती रही और शहर बस देखता रह गया। वो तो भला हो नापासर के एक पड़ोसी गांव और वहां के लोगों का कि जब ये गाड़ी वहां पहुंची, ग्रामीणों को शक होता है। वो लोग गाड़ी को वहीं रुकवाने लगते हैं, लेकिन इसी बात से घबराकर आरोपी लड़की को चलती गाड़ी से फेंक कर भाग निकलते हैं। वो लोग भले ही 12वीं की उस लड़की को और लुटने से बचा लेते हैं, लेकिन तब तक उसके साथ बहुत कुछ हो चुका होता है। वकील और हंसराज उसका गैंग रेप कर चुके थे और अब बारी थी उन्हें पकड़ने की। कांड के बाद मुख्य आरोपी अपनी पहचान छिपाते हुए गुजरात भागता है, लेकिन दूसरा साथी अब भी बीकानेर में ही था। ऐसे में जरूरी था पहले मुख्य आरोपी को गुजरात से पकड़ना। तो फोन की लोकेशन, खबरियों की खबर और तमाम तकनीक के सहारे बीकानेर पुलिस महज 24 घंटे में मुख्य आरोपी को गुजरात से पकड़ लाती है। साथ ही दूसरा आरोपी भी बीकानेर से दबोच लिया गया और अब दोनों की हवस हवालात में निकल रही है। लेकिन सवाल तो वही है कि लुटने वाली उस लड़की का क्या? अगर आरोपियों को फांसी पर भी लटका दिया जाए तो क्या उसकी इज्जत वापस आ सकती है? ये सवाल सिर्फ वो नहीं बल्कि आज राजस्थान की हर लड़की पूछती है, और पूछती ये भी है कि ये सब कब तक सहता रहेगा राजस्थान। बीकानेर से ये खबर थी हमारे संवाददाता रवि बिश्नोई की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।